हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में पेश होने वाले सभी बिल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ये कैटेगरीज हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इससे पहले की वीडियो में मैं ऑलरेडी मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में बात कर चुका हूँ। आप आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल के बारे में। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए लाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डील करता है। यह बिल कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकता है। और मजे की बात यह है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट की जरूरत भी नहीं है। इस बिल की खास बात यह है कि ये बिल दोनों हाउस में सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही अप्रूव कराना पड़ेगा। और जहां तक उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की बात है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को स्पेशल मेजोरिटी के अलावा हाफ ऑफ द स्टेट्स भी रेटिफाई करेंगे सिंपल मेजोरिटी के साथ। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, पर इसमें एक खास बात है कि जब दोनों हाउस इस बिल को पास कर देंगे तो इस बिल पर प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। जीएसटी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजन भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको आप सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही अमेंड कर सकते हो, पर ये प्रोविजन आर्टिकल 368 के प्रीव्यू से बाहर हैं। ऐसे कुछ प्रोविजन हैं: एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, abolition और creation of state legislative council, use of English language in parliament, citizenship acquisition and termination etc. दोस्तों, अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। आर्टिकल 107 डील करता है ऑर्डिनरी बिल से। वो सभी बिल जो कि ना तो फाइनेंस बिल हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं, वो सभी बिल ऑर्डिनरी बिल कहे जाते हैं। इन बिल्स को कोई भी मेंबर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा सकता है। और इनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात होती है ऑर्डिनरी बिल को पास करने की, तो ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा और राज्यसभा इक्वल पावर इंजॉय करती हैं। यानी दोनों ही ऑर्डिनरी बिल को अमेंड भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और इसको होल्ड भी कर सकते हैं 6 महीने तक के लिए। प्रेसिडेंट भी इस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं या फिर इस बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। हालांकि अगर दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट है तो ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान भी है। क्रिमिनल लॉ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉ, एनआईए लॉ, ये सब एग्जाम्पल है ऑर्डिनरी बिल के। दोस्तों, तो ये थे हमारे चारों टाइप्स के बिल। जाने से पहले एक बार चारों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से याद हो जाएं। 4 तरह के बिल्स कौन से थे? एक टाइप था ऑर्डिनरी बिल्स का, एक टाइप था मनी बिल्स का, एक था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और एक था फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल के अंदर 2 बिल हमने बात करे थे, एक फाइनेंस बिल 1 और एक फाइनेंस बिल 2। आर्टिकल 107 डील करता है ऑर्डिनरी बिल से, आर्टिकल 110 डील करता है मनी बिल से, आर्टिकल 117/1 करता है फाइनेंस बिल 1 से, आर्टिकल 117/3 डील करता है फाइनेंस बिल 2 से और आर्टिकल 368 डील करता है अमेंडमेंट बिल से। इसके अलावा बात करें इनकी हाउसेज में इंट्रोडक्शन की, तो ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फाइनेंस बिल 1 भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फाइनेंस बिल 2 और अमेंडमेंट बिल दोनों ही हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जहां तक बात है प्रेसिडेंट की असेंट की,
तो मनी बिल और फाइनेंस बिल 1 के लिए प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, वहीं फाइनेंस बिल 2 के लिए प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए पर एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बिल, और ऑर्डिनरी बिल और अमेंडमेंट बिल के लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अगर बात करें राज्यसभा में किसी बिल के ट्रीटमेंट की, तो ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल 2, अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस बिल 1, इन चारों के केस में राज्यसभा और लोकसभा के इक्वल राइट्स हैं। वहीं मनी बिल के केस में लोकसभा का अपर हैंड होता है एज कंपेयर टू राज्यसभा। जहां तक बात करें बिल पर प्रेसिडेंट के कंसेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के टाइम प्रेसिडेंट को कंसेंट देना जरूरी है। वहीं मनी बिल के टाइम प्रेसिडेंट को या तो कंसेंट देनी है या मना करना है, पर प्रेसिडेंट बिल वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए। और वहीं ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल 1 और 2 के लिए प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव भी कर सकते हैं, बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल 1 और 2 के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। क्रिमिनल लॉ, एनआईए लॉ, ये ऑर्डिनरी बिल के एग्जाम्पल हैं। द स्पेसिफाइड बैंक नोट बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, ये सब मनी बिल के एग्जाम्पल हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मोटर व्हीकल एक्ट, ये फाइनेंस बिल 1 के एग्जाम्पल हैं। एचआरडी मिनिस्टर को यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर है, वो फाइनेंस बिल 2 का एग्जाम्पल है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जीएसटी बिल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। दोस्तों, आई थिंक अब आपको ये चारों कैटेगरी समझ में आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।